हेलो बच्चे, क्या हाल। जैसा कि आपका हाल बहुत अच्छा होगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीकों से कर रहे हो। तो हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बेलन के बारे में। आखिर बेलन क्या चीज़ हो, तो नाम से ही पता है बेलन, जिससे आप लोग रोटी बेलते हैं वो वाला बेलन नहीं। जब उसका जो अगला भाग होता है अगर उसको हटा देंगे तो वो बेलन हो जाता है। देखो ये है बेलन, ठीक है। मतलब एक h हाइट का एक ऊंचाई है और r त्रिज्या वाले एक वृत्त के ऊपर टिका रहता है। अगर देखिए अगर हम ना इस वृत्त को ऐसे 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 इस पे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे तो इससे एक क्या हो, बेलन बनता जाएगा, बेलन बनता जाएगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ले लेना है पेपर, जो है आयताकार पेपर है। क्या है? आयताकार पेपर। मतलब इसका ये हो गया लंबाई, मतलब जो आयताकार की लंबाई है और ये चौड़ाई। अब देखो इसको हमें ऐसे मोड़ना है, मोड़ दिए, ये क्या बन गया? बेलन। क्या बन गया? बेलन। क्या बन गया? बेलन। मतलब जो आयत का जो लंबाई था वो क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ये क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई। और जो इसका चौड़ाई था वो क्या, ये बन गया वृत्त, ये बन गया सर्कल, ये बन गया सर्कल। और जो लंबाई है उसका वो बन जाएगा इसका परिधि बन जाएगा। जो आयत का चौड़ाई होगा वो वृत्त का परिधि बन जाएगा और जो आयत का लंबाई होगा वो चौड़ाई बन जाएगा। और आप देख सकते हैं ये क्या बन गया? बेलन बन। और हम इससे आर पार भी आपको देख सकते हैं। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? तो चलिए हम अब जानेंगे जो बेलन का आयतन क्या होगा। मतलब अगर हम इसके अंदर कितना सामान रख सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर सामान डालेंगे तो कितना सामान अटेगा, इसका न वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा तो सिर्फ हमें ये जो है ना कर्व, ये देखो वक्र हुआ, वक्र हुआ, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब आपको बोलेगा संपूर्ण क्षेत्रफल तो वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये दोनों जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो उससे वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। चलिए इसको रख दे, अच्छा रख देते हैं। तो देखिए बेलन का आधार, देख रहे हैं, अच्छा सही है। आधार का त्रिज्या अगर r है, मतलब रेडियस r सेंटीमीटर है और ऊंचाई हाइट h सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चे को आयतन का सूत्र ही नहीं पता रहेगा तो जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो आप लोग सवाल कैसे सॉल्व करें। तो आयतन का सूत्र होता आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और हम लोग जानते हैं आयतन कैसे निकालते हैं, जब उसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देते हैं तो उससे आयतन आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक वृत्त है और एक हाइट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर और उससे हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। अगर देखिए आपको क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए r बराबर हो 4 सेंटीमीटर और न h हो 10 सेंटीमीटर, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? तो हमें आयतन का सूत्र लिखना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है जानते हैं ना? पाई का मान होता है 22/7 और आर का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और 100। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट देंगे, जो नहीं
काटने वाला है उसको छोड़ देंगे। तो इसको हम लिखते हैं 160, और अधिकतर क्वेश्चन दिख गया ऐसे भी छोड़ देते हैं 160 पाई, और 160 को नहीं है तो आप 22 को गुना कर देंगे, उससे भी आपका आंसर ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम इसको बेलन बनाएंगे तो देखिए ये आ गया, बेलन बन। तो वक्र पृष्ठ में का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसका सूत्र होता है, 2 पाई आर एच सूत्र होता है। अगर हम इस पे एक क्वेश्चन देखें, अगर ना आर बराबर हो 7 सेंटीमीटर और एच हो 10 सेंटीमीटर, तो इस बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका सूत्र पे हम क्वेश्चन लगाएंगे और आंसर लिखेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 7 है प्लस गुने 10, तो 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44,410 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हुआ आंसर। क्या हो गया आंसर। अब हम देखेंगे जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसको भी इंक्लूड करेंगे और इसको भी, और ये तो वक्र पृष्ठ है, ये है, मतलब तीनों को इंक्लूड करेंगे। अब हम देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ में जब हम दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो उससे आ जाएगा हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया और एक वृत्त का। भाई न वृत्त में भी तो सरफेस है, उसके जो मान लीजिए अगर ये बंद वाला होगा तो इसके भी तो सरफेस है, तो उसका भी हम लगाएंगे, उसका भी हम इंक्लूड करेंगे एरिया को। और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एस 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए एक हम क्वेश्चन इस पे लेते हैं। आर बराबर हो 7 सेंटीमीटर और एच बराबर हो 10 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं 2 पाई और आर को कॉमन ले लेते हैं, इससे एच प्लस आर बच जाता है, तो यह भी एक रूल बन जाता है। तो अब देखिए 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 7 और एच का मान है 10 प्लस 7, 7 से 7 कट गया और यह 22 दूनी 44, 410 प्लस 44 को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, ये आएगा और आंसर आ जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। 748 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग तो कॉन्सेप्ट तो सीख गए हैं, अब हम